साथियों नमस्कार। आज 13 अप्रैल 2021 का हमारा डेली कोरोना अपडेट का एक कार्यक्रम आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। भारतवर्ष के हर हिस्से में किसी न किसी त्यौहार के रूप में, शुभ दिन के रूप में मनाया जा रहा है। और कहीं बैसाखी, कहीं नवरात्रा, कहीं नव संवत के रूप में मैं आप सब देशवासियों को इस बात की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक कोविड की बात है, कोविड में स्थिति जैसे थी वैसे बनी हुई है, बल्कि उससे खराब हुई है। विश्व भर में 13 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा केस हो गए। 6.5 लाख केस पिछले 24 घंटे में हुए और करीब 30 लाख लोग मर चुके हैं इस बीमारी से अभी तक। उनमें से करीब 8,500 केस विश्व भर में पिछले 24 घंटों में उनकी मृत्यु हुई। जब यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये बता दूँ, यूके के अंदर जहाँ पर आप पिछले 2 महीने पहले सुनते थे कि 60,000 केस हो गए, 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने केसेस को उसका बहुत एक मिनिस्क्यूल करीब आप कहें तो 2,000-3,000 की रेंज में अपने केसेस को ले आए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्व्स जो थे, अपनी जो एक तो वैक्सीन बहुत लगाई और उसके साथ साथ उन्होंने जो एक संतुलन था, एक अवेयरनेस का, बिहेवियर का, वो उसको अच्छी तरह से अपनाया। इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटों में 1,61,736 केस, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपको याद हो तो जब पीक पिछली बार चली थी तब भी लाख टच नहीं हुआ था। आज की तारीख में रोज़ एक नया कीर्तिमान बनता है, रोज़ 5,000 10,000 केस बढ़ जाते हैं और 889 लोगों की मृत्यु हुई। शुरू में लोग कहते थे कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन डेथ कम है, लेकिन डेथ्स भी हो रही हैं, सीरियस केसेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इस बार बीमारी चली है वो एक्सपर्ट्स ने भी देखा है, यंग लोगों में ज़्यादा हो रही है। इट इज़ मोर इन्फेक्टिव स्पेशली इन चिल्ड्रन। जो पहले होता था ना कि 18 साल के, 25 साल के, 30 साल के केस नहीं आ रहे, लेकिन इस बार आप 45 साल से कम लोगों को, बहुत लोगों को बीमार पाओगे और विद मॉर्बिडिटीज, उनको जिनको कॉम्प्लिकेशन भी हो रही हैं, तो इसलिए उनके लिए भी सावधानी का एक विषय है। अब हम जो पहले इंडिया नंबर 3 पे आ गया था, यूएस, ब्राज़ील और उसके बाद इंडिया, टोटल केसेस के अंदर इंडिया ने वापस अपना स्थान नंबर 2 पे कर लिया है। ब्राज़ील को हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि ब्राज़ील के केसेस काफ़ी कम हो गए इंडिया के कंपैरिजन में, और इंडिया के केसेस जो हैं वो आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इस नाते हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ यह बता दूँ कि विश्व में जितने भी केस होते हैं उनमें से 5वां या 6ठा केस इंडिया में हो रहा है। 5वां या 6ठा केस एक बहुत बड़ा संख्या है जो भारत को इस वक्त परेशान कर रही है। तमिलनाडु में 7,000 केस हुए पिछले 24 घंटे में। गोवा में, गोवा जैसी जगह पे 562 केस हो रहे हैं। यूपी के अंदर जो हम सोचते थे कि बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा उन्होंने रिकवरी कर रखी है, 18,000 से ज़्यादा केस हुए पिछले 24 घंटे का। अगर हम दिल्ली की तरफ नज़र घुमाएं तो दिल्ली का हाल तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुंबई से भी ज़्यादा खराब है। 7.5 लाख केस अब तक पॉजिटिव आए हैं और 13,468 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे के अंदर हैं। 1 लाख से ऊपर टेस्ट हुए, उसमें से 13,468, यानी कि पॉजिटिविटी जो है वो 13% से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि 13% जो हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के घर में, किसी के घर में अगर एक व्यक्ति को पॉजिटिव होता है तो बाकी अधिकतर लोग, चाहे उनको सिम्टम्स होते भी हैं, तब भी वो टेस्ट नहीं करवाते। वो कहते हैं कि ठीक है, एक को हो गया, टेस्ट हो गया, पता लग गया इस घर में बीमारी आ गई, तो ये
कोई बाकी लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। ये बात गलत है, टेस्ट सबको कराना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस किसी को भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ सही डाटा नहीं आता। आपको याद हो तो आज से करीब 9-10 महीने पहले मैं कहता था कि हर पॉजिटिव केस के पीछे कम से कम, एक डाटा विश्व का कहता है, 20 से 30 ऐसे पेशेंट जो पॉजिटिव हैं लेकिन टेस्ट नहीं करवा रहे, रिपोर्टिंग नहीं हो रहे। वही हाल मैं आज भी कह रहा हूँ। तो साथियों, दिल्ली के अंदर आज हमने करीब पिछले 24 घंटे में 90,000 लोगों को वैक्सीन लगाई और टोटल 22,34,000 से ज़्यादा लोग वैक्सीन, चाहे पहली डोज या दूसरी डोज, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से उम्र से ज़्यादा लोग, ये सब लोग लगवा चुके हैं। जहाँ तक हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में 14 बड़े अस्पताल, जिसमें अपोलो, गंगाराम, होली फैमिली, ऐसे ऐसे प्राइवेट और सरकारी भी हॉस्पिटल हैं जिनको सरकार ने 100% कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ बाकी जो अभी तक 50 बेड वाले छोटे हॉस्पिटल थे, उनके अंदर भी उन्होंने आईसीयू और वार्ड के अंदर 60 से 80% रिजर्वेशन जो है कोविड के लिए कर दी। और साथ में जो पहली बार हुआ है कि जो 50 बेड से छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, अगर वो कोविड का इलाज करने में सक्षम हैं तो उनको भी उन्होंने छूट दी है कि वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और कोविड का इलाज कर सकते हैं। दिल्ली की ही बात करें तो मतलब ये ओपन पॉलिसी हो गई। 3 हाई कोर्ट के जजेस और कम से कम भी 44 स्टाफ के लोग सुप्रीम कोर्ट के भी पॉजिटिव हुए हैं पिछले एक सप्ताह के अंदर। 1,42,476 चालान हुए हैं अभी तक मास्क ना पहनने के ऊपर, और करीब 28.5 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली की सरकार ने उनसे इकट्ठा किया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। सेंटर के अंदर, देश के अंदर और दिल्ली राजधानी होते हुए, सबको ज्ञान होते हुए, उसके बावजूद अगर लाखों लोगों का चालान दिल्ली के अंदर हो रहा है तो हम सब के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। धिक्कार है हम सबको अगर हम बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं, और जबकि इतनी बीमारी दिल्ली में फैल चुकी है। केजरीवाल साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th और 12th के जो भी जल्दी होने वाले हैं उनको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि दिल्ली का उन्होंने आंकड़ा दिया कि कम से कम 5 लाख बच्चे और 1 लाख ड्यूटी पे टीचर्स और स्टाफ के लोग, 6 लाख लोग ड्यूटी पे रहने वाले हैं। पूरा हर जगह पर मास्क का और डिस्टेंसिंग का, हैंड सैनिटाइजेशन का कोशिश करने के बावजूद नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम ले या सरकार पिछले एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे लोगों को पास करे, ये उन्होंने आज सरकार से प्रार्थना करी। यहाँ बीच में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अभी 8:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि अगले दिनों में लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आया कि 8 दिन का लगेगा या 15 दिन का लगेगा, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो शायद दूसरी लाइन पे टीवी पे चालू हो चुकी होगी। एक बहुत बड़ी खबर है वैक्सीनेशन फ्रंट पे कि स्पुतनिक 5 जो रशिया में अगस्त महीने के अंदर उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रायल किए बिना शुरू कर दी थी, उसको विश्व ने मान्यता दी। कल भारत सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी है और उसके साथ साथ जो DCGI है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने स्पुतनिक 5 को एमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया में मान्यता दे दी। बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास आज की तारीख में 3 तरह की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। शुरू में ये वैक्सीन जो आएगी वो रशिया से आएगी,
और 1-2 महीने के अंदर ही हमारे पास कम से कम 6-7 कंपनियां 8.5 करोड़ 85 करोड़ वैक्सीन की डोजेजेस बनाने के लिए सक्षम हो रहे हैं। यानी कि एक बार ये वैक्सीन आई और इंडिया में बनने लगेगी और उसमें से काफ़ी इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन मेजर हिस्सा जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन इसमें मेजर हिस्सा जो है वो इंडिया के अंदर अपने लोगों को लगने वाला है। इनिशियली जो इंपोर्ट होगी वो चीज़ ठीक है। और इस वक्त आपको बता दूं करीब 41 लाख लोगों को डेली वैक्सीन इंडिया के अंदर लग रही है पिछले 2-3 दिन के अंदर। और इंडिया की जो अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं रोज, ये पाया गया कि ये यूके का जो स्ट्रेन है काफ़ी खतरनाक माना जाता है, उसके प्रति भी कारगर है। यानी कि जो लोगों के दिमाग में टेंशन रहती थी कि नया स्ट्रेन आ रहा है उसके ऊपर इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, ये इफेक्टिव पाई गई, एक्सपर्ट्स ने बताया। और साथ में आज के लोगों के प्रश्न थे, फ़ोन आए कि क्या जैसे ये 2 डोज लग गई कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की, आपको पता है कि जो पहला इंजेक्शन जिस कंपनी का लगेगा दूसरा भी उसी का लगना है। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या 3rd डोज की भी ज़रूरत है। कुछ लोग आज पूछ रहे थे कि क्या स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन, इसको 3rd डोज के रूप में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। साथियों, आज की तारीख में पूरे विश्व भर के अंदर पहली बात समझ लो कि कोई भी 3rd डोज के बूस्टर का कहीं स्टडी भी नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं। उसी प्रकार से 2 अगर आपने कोवैक्सीन ली तो आप ये सोचो कि स्पुतनिक लग जाएगी, इसको भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। स्पुतनिक माना जाता है कि 91% इफेक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है इससे पहले कि हम किसी भी कंक्लूजन के ऊपर जंप करें। तो इसलिए कोई किसी प्रकार का 3rd डोज की आप सोचे मत, मिक्स करने का कोई इशू नहीं है। अभी स्पुतनिक का रेट फिक्स होगा, ये भी देखना होगा कि सरकार इसको अपने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर लेती है या प्राइवेट सेक्टर में देती है, क्योंकि आई एम श्योर कि स्पुतनिक का जो रेट होगा वो जो इस वक्त हमारे को 250 रुपये में वैक्सीन लग रही है उससे कहीं ज़्यादा होगा, ये बात पक्की मान के चलिए। तो अभी वेट एंड वॉच का इशू है। एक बड़ा इशू मैंने जो परसों भी बात करती है रेमडेसिविर और प्लाज्मा की शॉर्टेज के ऊपर, सरकार ने इसके ऊपर कई गाइडलाइंस इशू की हैं। और रेमडेसिविर का जहाँ तक बात है कि अगले कुछ दिनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में, आपको बता दूं कि काफ़ी कंपनियां बना रही हैं और पिछले 3 महीने से इसकी डिमांड कम हो गई थी, शांति हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने इसको बनाना कम कर दिया। लेकिन अब दोबारा से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बनना शुरू हो गया और जल्दी ही मार्केट के अंदर अच्छी मात्रा में मिलने लगेगा। प्लाज्मा की जहाँ तक बात है, हमेशा से डाउट रहे कि प्लाज्मा देने का असर या फ़ायदा होता है कि नहीं होता। ICMR ने गाइडलाइंस निकाली कि प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन कई अस्पताल और डॉक्टर इसके ऊपर अभी भी विश्वास करते हैं। तो ये प्लाज्मा की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ डॉक्टर्स ने दिल्ली के अंदर कोशिश की कि हम एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम प्लाज्मा को लोगों को उपलब्ध करा पाएँ, लेकिन जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है बहुत कम लोग प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, पहली बात। और खूब मार्केट के अंदर एक रिपोर्ट ये भी है कि करीब 30,000 रुपये में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्लाज्मा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। जो लोग प्लाज्मा देने में सक्षम हैं, यानी जिनको पहले बीमारी हो गई, रिकवर हो गए, उन लोगों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, तूने हमें इतनी बीमारी दी फिर भी हमें बचाया। तो एक मानवता के नाते अगर किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त यार को, किसी रिश्तेदार को आवश्यकता पड़ती है तो रेडिली एग्री करना चाहिए। मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं,
दे शुड कम फॉरवर्ड और अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट करने की बात करें। हो सकता है कि उनका एक दिन खराब हो, एक दिन का मतलब ये नहीं कि आप इसको ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो मेरी एक मैसेज है, आप इस मैसेज को शेयर कीजिए, सब लोगों को भेजिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मानना चाहिए। ये भगवान का एक देन है कि आपको बीमारी हुई और आप सकुशल घर पहुंच गए और अब आप किसी दूसरों की जान बचाने के लिए सक्षम बना, भगवान ने बनाया, तो लेट इट बी। आइए ये करें। दिल्ली के अंदर चर्चा चल रही है कि वीआईपी कल्चर के ऊपर। आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर एक उन्होंने वीआईपी टेस्टिंग का और इंजेक्शन का एक वो बनाया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है कि वहाँ पर वीआईपी खुद तो नहीं आ रहे, वीआईपी के चेले चांटे, वीआईपी के वर्कर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वीआईपी की चिट्ठी लेकर एमपी से और बाकी लोगों से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी हमें सबको विरोध करना चाहिए। बीमारी सबके लिए एक जैसी होती है। हाँ, डेफिनेटली एमपी साहब को अगर कोई बीमारी है तो वो वीआईपी हैं, लेकिन उनके स्टाफ, उनके कर्मचारी या उनके चेले चांटे नहीं हैं। WHO ने आज साफ किया है कि अगर कोई लोग समझते हैं कि बीमारी ख़त्म हो गई है तो सॉरी, अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। सीरो रिपोर्टिंग, जो एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग होती है, कुछ भी रिपोर्ट आती रहे, लेकिन पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अभी कितनी वेव आएंगी कुछ नहीं कह सकते। क्या वायरस रूप धारण करने वाला है कुछ नहीं कह सकते। वैक्सीन्स की कितना यूज़ होगा कुछ नहीं कह सकते। अभी भी दवाइयों के रूप में वहीं पर खड़े हैं जहाँ से आज 10 महीने पहले खड़े। तो साथियों, लापरवाही नहीं चल सकती। कम से कम पूरा साल ये मान के चलिए कि हम सबको मास्क अपनाना पड़ेगा। योगी जी अपने मुख्यमंत्री यूपी के, वो आज सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। उनके स्टाफ के कुछ लोगों को पॉजिटिव पाया गया तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया है। एक मेरी एक राय इलेक्शन कमीशन से मैं प्रार्थना करूँगा, जैसे इतने बड़े बड़े इलेक्शन हो रहे हैं केरला में, बंगाल में, क्या इलेक्शनरिंग के ऊपर जो पब्लिकली हम रोड शो कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, लाखों लोगों को बुला रहे हैं, उनके ऊपर क्या किसी प्रकार का अंकुश लग सकता है कि नहीं लग सकता। ये इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकता है। इलेक्शन अगर नहीं पोस्टपोन हो सकते तो कम से कम रैलियों पे हम कम से कम ये कह दें कि रैलियों नहीं होंगी, पब्लिक प्रोग्राम नहीं होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हम आज से मैं देख पा रहा हूँ कि 15 दिन 20 दिन बाद जो इन इलेक्शंस का असर मार्केट के अंदर लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। इवन कुंभ के अंदर आज आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने शाही स्नान किया। 35 लाख लोग वहाँ पर शाही स्नान के लिए पहुँचे। तो ये शाही स्नान ठीक है, धर्म एक आस्था हो सकती है, स्नान एक आस्था हो सकती है, लेकिन बिना मास्क के, बिना डिस्टेंसिंग के ये सब काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपने आचरण के ऊपर सोचना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इंतज़ार करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या हिदायत देते हैं लॉकडाउन के बारे में। लेट्स होप कि जो भी होगा अच्छा होगा। अरविंदर शर्मा जी हमारे बीच में, पुनीत खोसला जी हैं, आशीष कुमार राय साहब हैं। पुनीत जी पूछते हैं, सर क्या ये विलेज में भी पहुंच गया है? अगर यस तो वहाँ की डेथ का डाटा किसी के पास होगा और या डिस्कसिंग ओवर द सिटी। आपकी बात ठीक है पुनीत भाई, ये माना जा रहा है कि अब ये कम से कम टाउन्स के अंदर तो पहुँच चुका है, छोटे शहरों के अंदर जिसको बोल सकते हैं। और गाँव के अंदर कितना पहुँचा है, वहाँ पर कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितनी रिपोर्टिंग हो रही है, कितनी उसके ऊपर मृत्यु हो रही है, इसका डाटा काफ़ी मेरे को लगता है कि प्रॉपर नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। महेश जी नमस्कार। देवेंद्र सोपती जी आपका स्वागत है। रक्सौर नमस्कार। दिल्ली में भी बुरी हाल है,
पर लोग नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र जी। जिधर देखो बिना मास्क के लोग मीटिंगें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सड़क पे खड़े हैं। प्लीज़ मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी आज फिर दोबारा से प्रार्थना है आप सबसे कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप बीच में देख रहे थे कि बहुत लोग शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, लोगों तक संदेश जाता है। केवल सबसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपको सब कुछ कर सके। शुभकामनाएं।